कितनी एमटी साइन हुई और कितनी मैच्योर हुई है वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। ये जो आंकड़ों की बाजीगिरी है, इससे बहस पूरी नहीं होती। मुझे लगता है कि तथ्यों के, मैं इस मामले में कहूंगा कि जीवन साहू जी की बात को उनको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन बात सच है कि राजनीतिक पार्टियों को मूल मुद्दों पर आना चाहिए, तथ्यों पर आना चाहिए। झूठ बोलने से जनता को आप कितने दिन तक कर सकते हैं? लेकिन प्रदेश में बढ़ते अपराध की बात अगर धनुपिया जी उठाएंगे, प्रदेश में अगर बढ़ते अपराध की बात धनुपिया जी उठा रहे हैं तो वो भी किसी आंकड़े पे कह रहे होंगे। प्रदेश में अगर अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो ये भी एक चिंता का विषय अगर धनुपिया जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जब हम 2003 में थे तो हमने भी आंकड़े निकाले थे। मैं बताना चाहता हूं, अपराध किसी जगह पे बढ़े तो मुझे लगता है आप हमको अपन दिखा रहे हो जहां पर आप हमारी कमजोरियां मैं कहना चाहता हूं। आज भी 1650 मेगावाट आज प्रदेश में कम पड़ रही है। अगर प्रहलाद पटेल जी कहते हैं कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का ये चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग? खुली मंच में बिठा दीजिए उनको, उनका तो पानी में पानी हो जाएगा। किसने क्या विकास किया, किसने क्या काम किया? आप क्यों डर रहे हैं इस बात से? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आपने शिवराज सिंह ने काम किया तो बताइए क्या किया है? प्रदेश को भ्रष्टाचारी करने खड़ा कर दिया है। ड्राइवरों के क्लीनरों के 5 से पैसे निकलते हैं, चपरासी के 5 करोड़ रुपए निकलते हैं, 50 करोड़ निकलते हैं और इनके आईएएस के 300 करोड़ रुपए निकलते हैं। आप बता दें क्या विकास किया आप लोगों ने? बिठा लिया शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह जी के साथ चर्चा कराइए। क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? करिए चैलेंज के साथ, बताइए आप कब उठाना चाहते हैं? बात हो रही है प्रहलाद पटेल जी, आप चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान बहस की बात हो रही है। दिग्विजय सिंह जी को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही, वो चाहते हैं कि हम उनको गंभीरता से लेकर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। धनुपिया जी से कहिए कि पहले अपने पार्टी के मंच पे विचारों को, उनको विचारों को जो 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनको पीछे मत बिठाओ भाई। ये तुम्हारा आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो उनको बंटाढार कहते रहे, हम तो कहते रहे कि उन्होंने राज्य का बंटाढार किया। हम क्यों उनको महत्व दें? लेकिन वो ये कह रहे हैं प्रहलाद पटेल जी की सर्टिफिकेट वो आपसे क्यों लें? दिग्विजय सिंह जी की पार्टी में प्रतिष्ठा का वो सर्टिफिकेट आपसे क्यों लें? सिर्फ घोषणा है, सिर्फ घोषणा है, सिर्फ घोषणा है। नहीं, जनता ने सम्मान नेता है। जब हमने कहा था तो जनता 2003 में दिया, 2008 में दिया। अब और कहां पर जाना चाहते हैं? अरे यार, बहुत शालीनता की बात मुझे सिखानी है तो पहले उनको बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बोलते समय वो शालीन क्यों नहीं रहते? मैं तो दिग्विजय सिंह जी कह रहा हूं, वो जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में नाम लेते हैं, क्या ये शालीनता है? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण है? इसमें इस प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स से कांग्रेस बाकी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। चाहे वो राहुल गांधी कहे, मैंने आपसे कहा था, आपने उस समय टोका था, राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है तो क्या भारत सरकार उनकी रक्षा करने में असमर्थ है? उनकी दादी की हत्या करने वाले लोग कौन है? उंगली किसकी तरफ उठा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री की तरफ उठा रहे हैं? उनके पिताजी की हत्या किसने की? वो ये कौन है? आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आप उंगली उठाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रामक प्रचार है, चाहे वो राहुल जी करें, आप 4 पीढ़ियों से दुष्प्रचार कर रहे हैं, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक। इस गुमराह करने की राजनीति से एक बात आप तय मानकर चलिए, इस देश का और प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। और इससे तथ्यों पर, मुद्दों पर बात करिए। जो जीवन जी ने बहस छेड़ी है, ब्यूरोक्रेसी पर बात करिए। अगर करप्शन है तो बात करिए, हम तैयार हैं। मैं भी कोल मंत्री रहा हूं, मैं तैयार हूं। मैं आपको चुनौती देने की बात नहीं कर रहा। क्यों बहस करने के लिए तैयार नहीं है आप? तो मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार पर बात करनी है तो सिर्फ भ्रष्टाचार पर बात करिए। अगर हम कहीं कमजोर साबित होंगे तो हम जबरन झूठी वकालत करने वाले लोग नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टी है, कौन बड़ा चोर है कौन छोटा चोर है, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि हम स्वच्छता की राजनीति को अपने कर्मों से कैसे बल देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन सब कुछ एक साथ सपाट रहा हो ये भी संभव नहीं, कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी भी बनती जिनको मैं समझने की कोशिश करूंगा राजनीतिक तौर पर जीवन साहू जी से। जीवन साहू जी, आप दोनों लोगों को सुन रहे थे, धनुपिया जी और प्रहलाद पटेल जी को, लेकिन कुल मिलाकर वास्तव में जो स्थिति है वो आरोप प्रत्यारोप से इतर भी है। जिस राजनीतिक समीकरण की मैं चाहे बात कर रहा था, कैसे आप देखते हैं किसी भी स्थिति में अगर कांग्रेस अगर कुछ मुद्दों को उठाती है या अपराध की बात प्रदेश में उठाती है ग्राफ को, या तमाम अन्य मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस उठाती है, तो ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने जो मुद्दे उठाए या मैंने जो बात की उसको धनोतिया जी समझ नहीं पाए, प्रहलाद पटेल साहब समझ गए। केंद्र और राज्य के सब्जेक्ट अलग हैं। सबसे पहले ये देख लें कि केंद्र के सब्जेक्ट क्या है और राज्य के सब्जेक्ट क्या है। राज्य में लॉ और ऑर्डर आता है,